चोर कब आपके घर में प्रवेश करता है? जब आप सो जाते हैं, है ना? असावधान होते हैं, रात में सो जाते हैं। लेकिन जब आप घर के लोग जाग रहे हो, सावधान हो, चोर नहीं आएगा। ऐसे ही हमारे भीतर जो मनोविकार प्रवेश करते हैं, अर्थात जब जब हमारा मन विकारी होता है, तब तब हम समझ लें कि हम असावधान हैं, असावधान हैं। सावधानी में गलतियां नहीं होती है। दुनिया में जितनी भी दुर्घटनाएं घटती हैं, सब असावधानी का परिणाम है, सब असावधानी का परिणाम है। और हमारे भीतर भी जो दुर्घटना घटती है, वह असावधानी का परिणाम है। ये पंक्ति आप लोग पढ़े हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कहाँ लिखा रहता है? रेलवे यार्ड में। अब आज से क्या करना है? उसको अपने हृदय यार्ड में लिखना है। क्या लिखना है? सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मतलब जब आप असावधान होंगे, तब आप काम में गिरेंगे, क्रोध में विचलित होंगे, लोभ और मोह में विचलित होंगे, सावधानी नहीं होगी। या कोई भी आदमी, चाहे वो गुटखा खाता हो, खैनी खाता हो, सिगरेट पीता हो, शराब पीता हो, कब असावधानी में, सावधानी नहीं कर सकता है। आप समझ लीजिए, वो असावधान है। ना उसे अपने लिए चिंता है, ना उसके अपने भविष्य की चिंता है, ना अपने स्वास्थ्य की चिंता है, ना अपने धन की चिंता है, ना अपने आने वाली पीढ़ी की चिंता है, ना वातावरण की चिंता है। वो आदमी असावधान ही तो है। क्या कहेंगे आप उसको? जिन्हें यह भी नहीं पता कि यह मुझे नुकसान कर रहा है, तो उसको हम सावधान कैसे कह सकते हैं? वो असावधानी नहीं है। एक तंबाकू खाने वाला या एक गुटखा खाने वाला अपने हाथ में उसे रख ले और रख करके पूछे उससे पूछे, किससे पूछे? गुटखा से, तंबाकू से पूछे, तुम्हें मैं इतने दिनों से खा रहा हूँ, जरा तू यह तो बता, तुम्हारे खाने से क्या मेरा धन बढ़ने वाला है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा होने वाला है, या फिर मेरी आने वाली पीढ़ी को अच्छा आदर्श मिलने वाला है? तो तंबाकू बोलेगा, मूर्ख, इतने दिन से खा रहे हो, पैसा बर्बाद कर रहे हो, स्वास्थ्य बर्बाद कर रहे हो, और आने वाली पीढ़ी के लिए गलत आदर्श स्थापित कर रहे हो। ये आवाज जब तंबाकू की मिलेगी ना, तो तंबाकू मुंह नहीं जाएगा, जमीन में गिरेगा। लेकिन हम हमेशा असावधानी। और एक और बात बता दूं, आपको सावधान होने के लिए, आपको उससे अलग होने के लिए हमेशा हमेशा विकल्प मौजूद रहता है। मैं ये कहना चाहता हूं, आप कभी भी अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, कभी भी जीवन में बदलाव ला सकते हैं जब चाहे। मतलब रोज अवसर, मतलब ये है, मैं कहना क्या चाहता हूं कि रोज एक नया दिन, जब भी सूर्योदय होता है ना, एक नया दिन मिल जाता है आपको। क्या नया दिन मिल जाता है? कि आप उस दिन को कैसे बिताएं, ये चुनाव आपके ऊपर है। हर दिन सुधार के लिए एक नया अवसर मिलता है। और हर दिन ना कहूं मैं तो अच्छा रहेगा, क्या कहूं? हर क्षण। हर दिन तो लंबा हो गया। मैं क्या कहना चाहता हूं, हर क्षण आपके पास एक अवसर है, आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं। आपके पास हमेशा विकल्प मौजूद रहता है, आप गलत को छोड़ करके अच्छे पर कदम बढ़ा सकते हैं। मैंने कहा, चाहे आप सिगरेट पीते हो, चाहे आप शराब पीते हो, जब जब आप सिगरेट जलाते हैं या शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं, तंबाकू, कुछ भी ऐसी गलती करते हैं,
तो आपके पास एक अवसर है, एक विकल्प है, क्या आप उसे न पिए। क्या नहीं है उस समय आपके पास है कि नहीं, वो रास्ता है कि नहीं है आपके पास में, लेकिन कौन से रास्ता का चुनाव कर रहे हैं, गलत का, खाने का। आपके पास उसी समय अवसर है न खाने का, वो रास्ता बंद नहीं हुआ है, वो दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन हमेशा आप उसी दरवाजे में प्रवेश करते हैं जहां आपका नुकसान हो, जहां आपका अहित हो। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊं, आप रात में, अंधियारी रात हो, चौराहे पर पहुंच जाएं, बाहर, शहर के बाहर, गांव के बाहर, जहां पर कई रास्ते हों, और आपके हाथ में एक सर्च लाइट हो, टार्च हो। जरा ख्याल करें, थोड़ा सा सोचिए इस बात को। आपके हाथ में एक टार्च हो, अंधेरी रात है, चौराहे पर आप पहुंच गए हो, अब कई रास्ते उधर हैं, 4 रास्ते हैं, आप पूरब की तरफ जो जा रहा है रास्ता, उधर आप टार्च में प्रकाश दिखा रहे हैं, ठीक है, टार्च में आप प्रकाश दिखा रहे हैं, टार्च से आप उस रास्ते में आपने प्रकाश दिखाया, तो जिस रास्ते में आप टार्च जलाएंगे वही रास्ता तो दिखेगा। क्या इसका अर्थ यह है कि अन्य 3 रास्ते बंद हैं? आपको लगता है वो रास्ते भी हैं, लेकिन आपने फोकस किया है वही तो दिखाई देगा। हमने फोकस किधर किया है, गलत की ओर, समझ रहे हैं ना, गलत की ओर, खाने की ओर, गुटखा खाने की ओर, बीड़ी पीने की ओर, तंबाकू खाने की ओर, क्रोध करने की ओर। ये तंबाकू गुटखा एक प्रतीक है, इंडिकेट, संकेत मात्र है ये, मतलब समस्त मनोविकार जो भी आपके जीवन में असावधानी पूर्ण कार्य हो रहे हैं, और असावधानी पूर्ण कार्य का मतलब यह है जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आपको और आपके परिवार को नुकसान पहुंचा रहा है, आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है, संबंधों को नुकसान पहुंचा रहा है, वो सब असावधानी का परिणाम है। चाहे आप झुंझलाते हो, क्रोध करते हो, गाली देते हो, कटु बोलते हो, असत्य बोलते हो, द्वेष करते हो, नफरत करते हो, घृणा करते हो, ये सब क्या है? आप किसका नुकसान पहुंचा रहे हैं? आपको क्या लगता है? सबसे पहले आप यह समझ लेंगे कि इससे मेरा नुकसान पहले है, दूसरों का भी होगा, बाद में होगा, वो सेकेंडरी है, लेकिन प्राइमरी आप हैं नुकसान का भोक्ता। प्राइमरी आप है, प्रथम आप है। कैसे आप हैं? जैसे एक बर्तन हो, एक बर्तन हो, इतना बड़ा कोई बर्तन हो, उसमें आप आग रख दें, अंगारे रख दें, तो जब आग रख देंगे उस बर्तन में, तो सबसे पहली ताप, सबसे पहली गर्मी किसको मिलेगी? किसको मिलेगी? उस बर्तन को, सही है। अब उसके बाद में आसपास, सही है। पहले बर्तन गर्म होगा, बर्तन को नुकसान होगा, उसके पश्चात उसकी गर्मी आसपास फैलेगी। ऐसे ही जितने विकार है ना, वो सब आग की तरह है, पहले आप जलते हैं। जैसे माचिस होता है ना, दिया सलाई, दिया सलाई जिसमें हम आग जलाते हैं, जिससे हम आग की शुरुआत करते हैं, तो क्या है वो दिया सलाई है। तो दिया सलाई पहले जलती है तब जलाती है। आपको क्या लगता है, दूसरों को जलाने के बाद जलती है कि जलने के बाद जलाती है? हम सभी क्या जानते हैं, जब उसे आप माचिस की तिल्ली को आप माचिस में, जहां वहां पर उसमें मसाले हैं, वहां पर जब रगड़ेंगे तो स्वयं जलती है, सही है, स्वयं जलती है और तब दूसरों को जलाती है, दूसरों को। ऐसे ही जब जब हमारे भीतर में विकारों का उद्भव होता है, जब जब हमारे अंदर में विचलन होता है, पहला नुकसान अपना, और वो नुकसान फिर क्या करता है? बाहर वो प्रभाव जाएगा, वो जाएगा उसका प्रभाव। आप द्वेष करेंगे, नफरत करेंगे, घृणा करेंगे, क्रोध करेंगे, उसका वाइब्रेशन फैलेगा और नकारात्मक होगा,
वो नकारात्मक वाइब्रेशन होगा और वो फिर आसपास के वातावरण को प्रदूषित करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपके भीतर में मस्तिष्क में चुंबकीय क्षेत्र है। ये बड़ा मनोवैज्ञानिक कथन है। आपका जो विचार है वो यदि गलत हो रहा है तो आप गलत वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, निगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट कर। आप क्या समझते हैं इसका प्रभाव नहीं होता होगा? जब बोलने का प्रभाव हो सकता है तो सोचने का प्रभाव कैसे नहीं होगा? आप बताइए मुझे। जब आपके बोलने का प्रभाव होता है, करने का प्रभाव होता है, जब आप किसी को गाली देते हैं, किसी को कटु कहते हैं या फिर किसी को मीठा बोलते हैं, किसी का सम्मान करते हैं तो प्रभाव होता है उसका। सम्मान का भी प्रभाव है तो अपमान का भी प्रभाव है, गाली का भी प्रभाव है तो फिर मीठे शब्दों का भी प्रभाव है, दोनों का प्रभाव है, दोनों का। तो जब आप बोलते हैं तो प्रभावित करते हैं आसपास के लोगों को, तो आप सोचेंगे तो प्रभावित नहीं होगा। क्यों? इसलिए होगा क्योंकि बोलना तो बाद में होता है, बोलना तो सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है? सोचना। मनो पुब्बक गमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चे पदुट्ठे न भासति वा करोति वा ततो नम दुख मनवेति चक्कम व बहतो पदम। तथागत बुद्ध ने कहा मनो पुब्बक गमा धम्मा। मेरा निवेदन है यदि इस विषय को विस्तार से जानना है तो गुरुदेव जी की लिखी पुस्तक है तथागत बुद्ध क्या कहते हैं, ये पहली गाथा है धम्म पदम की, वही मैं बता रहा हूँ। मनो पुब्बक गमा धम्मा, धम्मा का मतलब है धर्म, लेकिन यहाँ जो अर्थ है वो है कर्म। मन सारे कर्मों का पूर्वगामी है। मैं इसका और छोटा सूत्र बताऊं, आप लोग याद कर लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए। क्या? विचार कार्य का पूर्वज होता है। विचार कार्य का पूर्वज। पूर्वज का मतलब समझ रहे हैं? पूर्व माने पहले, ज माने जन्म, पूर्वज मतलब पहले जन्मा हुआ। आपके सारे क्रियाकलापों के पहले जो जन्म लेता है वो क्या है? वो है विचार। कैसे? आप लोग यहाँ आए, आने के पहले घर में आपने विचार किया होगा कि मुझे इलाहाबाद कबीर आश्रम के सत्संग कार्यक्रम में जाना है। ये पहले आप सोचे हैं कि पहले आप आए हैं? क्या लगता है कि पहले आ गए तब सोचे हैं कि सोचे हैं तब आए हैं? सोचे हैं ना, और कई बार सोचे हैं, एक बार नहीं कई बार सोचे हैं, कई बार प्रोग्राम जाऊं न जाऊं, जाऊं न जाऊं, ये हुआ तब अगर जाना ही है तो विचार पहले आया। सही है, विचार पहले आया और वो विचार फिर प्रकट रूप में हो गया। ऐसे ही पहले मन में विचार आते हैं, वो शब्दों के रूप में निकलता है। ध्यान दीजिए, शब्दों के रूप में निकलता है और वो फिर हमारे कान के माध्यम से जाता है, वो प्रभावित करता है। लेकिन मैं इससे भी एक बड़ी बात बताना चाहता हूँ। मैं क्या बताना चाहता हूँ? विचारों से भी बढ़कर है आपकी भावना। ये बहुत कम लोग हम लोग जानते हैं। विचारों से भी बढ़ के है हमारी हमारा भाव, हमारी भावना। और मैंने क्या कहा था? आपके मस्तिष्क के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, उससे 5000 गुना शक्तिशाली है आपके हृदय के आसपास का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वह। समझ रहे हैं? 5000 गुना अधिक। कितनी बड़ी बात है। ए भाई, आप थोड़ा धीरे बोले क्योंकि मेरे से भी ज्यादा आवाज आपकी हो जाती है। हाँ, अभी तक कोई कार्यकर्ता यहाँ जो पंडाल व्यवस्था देखते हैं नहीं आए हैं। क्या मैं आप लोगों से निवेदन करूं कि आप लोग यहाँ आ जाएं, मेरी आवाज सुनते हो। जो लोग भी पंडाल व्यवस्था में वॉलंटियर्स बने हैं, कृपा करके मंच के समीप आ जाएं। लोगों की आवाजाही काफी सघन हो गई है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ मंच को संभालना है, पंडाल को संभालना है।
साहब बैठे। हाँ, अपनी चप्पल उधर ले जाइए। भक्तों के लिए, महात्माओं के लिए वो रास्ता है, अब मैं बता रहा हूँ, उस रास्ते से आया करें। इस रास्ते से केवल माता बहनों के लिए है। हम लोग की गलती है कि हम लोग वहां लिखे नहीं हैं, लेकिन लिखा भी कौन पढ़ता है? बात तो यह है, लिखा भी कौन पढ़ता है? उसको देखते ही नहीं है। जहां लिखा रहेगा पेशाब करना मना है, वही खड़े होकर करेंगे। सही कह रहा हूँ? जहां लिखेंगे थूकना मना है, वही करेंगे। कौन होते हो रोकने वाले? हम वही करेंगे। तुम कौन होते हो? अब क्या करना है? यही पेशाब करो, तो नहीं करेंगे। हम क्यों करेंगे? वही नहीं करेंगे फिर। मतलब अद्भुत है हम लोग का दिमाग, ये उल्टा ही चलता है। आइए, मैं क्या कहने जा रहा था, भूल गया। हाँ, ख्याल आया। हम लोग नहीं जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बताओ। एक बार आप लोग जय बोलेंगे क्या फिर से एकाग्रता साधने के लिए? थोड़ा आवाज करें आप लोग। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की। विचार और भावना, ये मैं कह रहा था। क्या कह रहा था? विचारों का प्रभाव होता है। जो आप सोचते हैं उसका प्रभाव होता है। मतलब हर विचारों की एक फ्रीक्वेंसी होती है, और मैं सरल भाषा में कहूं तो एक तरंग होती है, एक वेवलेंथ होता है। कैसे? मोबाइल का प्रयोग तो आजकल सब लोग करते हैं। सब लोग इसलिए कह रहा हूं कि सबके पास है, और किसी किसी के पास दो दो है। तो जिनके पास नहीं उसको मिला लेंगे, तो हो जाएगा सबके पास। तो विचार, जब मोबाइल में आप लोग डायल करते हैं नंबर, फिर आप जिसका नंबर डायल किया वहां बजने कैसे लगता है वो? इस थ्योरी को समझें, इस थ्योरी को समझें। क्या कहा? मोबाइल में आप किसी मित्र का नंबर डायल किए और वो नंबर वहां वो मोबाइल बजने लगा। क्यों बजने लगा? क्या हो गया? यहाँ से 1000 किलोमीटर, यहाँ बैठे अमेरिका में हम फोन किए और वहां पर वहां की घंटी बजने लगी फोन की। कैसे बज गई वो? आपको पता है? आप जो मोबाइल रखे हैं उसमें निरंतर एक तरंग निकलती है। जैसे नंबर डायल किए वहां से एक तरंग निकली। भैया ज्यादा नहीं, मैं नहीं संभाल पाऊंगा ज्यादा आवाज। तरंग निकली और वह तरंग सीधे कहां चली गई? आपके टावर पर, सैटेलाइट, फिर टावर, फिर सैटेलाइट, वहां सैटेलाइट से टावर पर, फिर वो टावर जहां का क्षेत्र है वहां जाकर के उसको, उस मोबाइल के जा करके उसको वो झंकृत किया और वो बजने लगा। ये काम सेकंड भी कम लगते हैं, क्योंकि प्रकाश की गति से भेजते हैं, और प्रकाश की गति है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो उसको समझ, पृथ्वी के दूसरे पट पर जहां बैठे हैं ना, उसके ठीक अपोजिट पट पर आप भेजेंगे तो उसको बहुत कम समय लगता है। खट, जैसे मोबाइल घंटी शुरू किया, खट से वहां के जाके बज गई। ये क्या हुआ? एक तरंग निकली वहां से। वो दिखाई भले नहीं देता है, लेकिन वहां पर वो तरंग जाती। ऐसे ही हम जो सोचते हैं वो दिखाई भले नहीं देता है, लेकिन प्रभावित करता है। और मैंने क्या कहा? उससे भी ज्यादा प्रभावशाली है हमारी भावना। उससे भी ज्यादा प्रभावशाली है हमारी भावना। वो 5000 गुना शक्तिशाली है। मतलब विचारों को आप शब्दों से भेजेंगे। विचारों को, जैसे मैं सोच रहा हूं और बोल रहा हूं, तो बोल रहा हूं ये शब्दों के माध्यम से आपके कान तक पहुंचा रहा हूं, लेकिन जो मेरी भावना है ना, उसके लिए शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं है। शब्द यूं ही गतिमान, वो जो भावना है ऐसे ही और उससे कई गुना तेज जा करके आपको बता देगा कि मेरी भावना कैसी है। भावना कैसी आप जान जाएंगे, आपकी भावना को हम जान जाएंगे, और जान जाते हैं। ये और तेज गति से पहुंच जाती है
यदि आपके मन, आपके भीतर हृदय में भावना गलत है और शब्दों से आप 1000 सही शब्द बोलेंगे, वो प्रभावित नहीं करेगा। आपका भाव जो गलत है ना, वो प्रभावित करेगा। आपके सुंदर शब्द प्रभावित नहीं करेगा लोगों को, आपकी भावना प्रभावित करेगी। कैसे, इसको समझे। आपके घर एक मेहमान आया और वह मेहमान, जिसको मैं कह सकता हूं आपके लिए अनवांटेड गेस्ट, समझ गए ना, वह गेस्ट जिसे आप पसंद नहीं करते हैं, वह मेहमान जिसे आप पसंद नहीं करते हैं, लेकिन दरवाजे पर आ गया। अब क्या करेंगे? अब तो लाज रखनी है दरवाजे की। तब आपको कहना है, आप कहते हैं, क्या कहते हैं? आइए आइए बैठिए बैठिए। शब्दों से क्या कह रहे हैं? आइए बैठिए आइए बैठिए। लेकिन भीतर वाला क्या कर रहा है? हृदय क्या कह रहा है? ये बदमाश क्यों आ गया? समझ रहे हैं? ये बदमाश क्यों आ गया? तो शब्द जो है ना आपके बाद में पहुंचेंगे, आपका हृदय जो है ना, जो भाव है ना, वो पहले पहुंचेगा। ये ध्यान दीजिए, पहले पहुंचेगा, क्योंकि हृदय की आवाज को सीधे हृदय छू लेती है। शब्दों से जो निकल रहा है ना मुंह से, उसको तो कान का माध्यम चाहिए, लेकिन हृदय की आवाज सीधे हृदय तक चली जाती है और वो आदमी समझ जाता है। आप 1000 मुंह से मीठा शब्द बोल रहे हो, वो क्या समझेगा? मेरा आना इनको अच्छा नहीं लग रहा है। समझ जाएंगे, आप भी समझ जाते हैं, मैं सही कर रहा हूं, समझ जाते हैं। कैसे समझ जाते हैं इसको भी बता दो, कैसे समझ जाते? क्योंकि वो आपकी भावना आपकी आंखों से पता चलता है और आपके चेहरे से पता चलता है। आंखें आत्मा की खिड़की होती है। फिर से बता रहा हूं, रिपीट करता हूं, हमारी आंखें आत्मा की खिड़की है। एक विचारक ने लिखा, नेपोलियन हिल ने लिखा है, मैंने पढ़ा है, दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो आपकी आंखों के रास्ते से आपके हृदय तक पहुंच जाते हैं और वहां छिपे हुए सर्वाधिक जो गुप्त विचार है उसको पढ़ लेते हैं। आपकी आंखों के माध्यम से आपके हृदय तक पहुंच जाते हैं और वहां छिपे हुए जो गुप्त विचार है उसको वो पढ़ लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं। हम दूसरे के भावों को हम आंखों के माध्यम, दूसरे के आंखों को देख करके जान जाते हैं, चेहरे को देख करके जान जाते हैं। बताऊं, आप मुंह से भले जितना मीठा और अच्छा बोले, आपका चेहरा असली बात बता देगा। आप छिपा नहीं सकते हैं, ये कुदरती नियम है। सिनेमा वाले ने गीत गाया, सिनेमा वालों ने गीत गाया है, याद होगा, दोहराता हूं। क्या गाया है? लाख छिपाए छिप नहीं सकता, राज हो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। समझ रहे हैं ना? दिल की बात बता देगा असली नकली। क्योंकि जिस मेहमान को आप पसंद करते हैं, सबसे पहला काम क्या होगा मैं बताता हूं, जानते हैं आप लोग, सब जानते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा? जैसे ही एक दूसरे को देखेंगे आप मुस्कुराएंगे। ये नियम है, सही कह रहा हूं? आप मुस्कुराएंगे और आपकी मुस्कुराहट यह बता रही है आपका आना मुझे अच्छा लगा। बस वो संदेश है, उसको कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, अव्यक्त भाषा, देह भाषा, उसको कहते हैं हिंदी में देह भाषा। मुंह से भाषा अलग है, लेकिन आपके बॉडी लैंग्वेज, आपकी जो हाव भाव है, आपकी आंखें, आपके शब्द, आपके जो चेहरा है, आपका पूरा एक्टिविटीज से पता चल जाएगा कि सचमुच मेरा आना आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, ये पता चल जाएगा। इसलिए आप भावनाओं को शुद्ध करिए। मैं क्या कह रहा हूं? भाव परिवर्तन, भाव परिवर्तन ये बहुत जरूरी है कि आप अपने भीतर से भावों को बदले। प्रश्न होता है कैसे बदले? प्रश्न होता है ना कैसे बदले? एक होता है शुद्ध भाव और दूसरा होता है अशुद्ध भाव। भाव को समझे, एक होता है शुद्ध भाव, दूसरा होता है अशुद्ध भाव। क्या है अंतर इसमें? किसे आप शुद्ध भाव और किसे अशुद्ध भाव कहते हैं?
अशुद्ध भाव का मतलब यह हुआ जिसके लिए निमित्त कोई है बाहर, वो बहिर्केंद्रित है, बाहर से निमित्त है। लेकिन शुद्ध भाव आपका अंतस का विकास है, अंतः केंद्रित है, वो अंदर से स्रोत फूटता है, वो शुद्ध है आपका। लेकिन जिसके लिए बाहर निमित्त है वो अशुद्ध भाव है। अशुद्ध भाव मतलब जैसे शत्रुता, बैर, नफरत, घृणा, ये बाहर से आते हैं, ये अशुद्ध भाव हैं। लेकिन प्रेम और मैत्री, करुणा, क्षमा, ये सब भीतर के भाव हैं, उसको बाहर से लाना नहीं पड़ता है, भीतर के। क्यों शुद्ध भाव है? क्योंकि आप प्रेम में और शांति में, करुणा में, मैत्री में आप जीवन भर बने रहेंगे, आपको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन बैर में, दुश्मनी में, नफरत और घृणा में आपको क्या लगता है? जब जब आपके मन में नफरत और घृणा का भाव जगता है तब तक आप अपना आप का भयंकर नुकसान करते हैं, तोड़ते हैं अपने को भीतर से आप। और मैत्री का भाव जगता है उस समय आप अपनी प्रगति करते हैं। ध्यान दीजिए, आप अपनी प्रगति करते हैं, आत्मा के करीब पहुंचते हैं। इट कास्ट नथिंग टू बी काइंड्स, अर्थात दयालु होने के लिए कुछ भी खर्च करना नहीं पड़ता है। लेकिन नफरत और घृणा करने के लिए आप भयंकर नुकसान करते हैं। अपना क्रोध करके जितनी एनर्जी आप लॉस करते हैं ना, क्रोध करके, उतना तो आप दिन भर काम करके नुकसान नहीं करते हैं। बहुत पावर चाहिए उसके लिए, क्रोध के लिए बहुत एनर्जी खर्च करनी पड़ती। क्यों? आप देखें ना, क्रोध करने पर आंखें लाल हो जाती हैं। आपके जो पूरा यंत्र है ना, ये शरीर, ये पूरे यंत्र में इतनी एनर्जी लॉस होती, गर्मी आती, आंखें लाल, आपके शरीर में कंपन होने लग जाता है और शब्द से अपशब्द निकलने लगते हैं, हाथ पैर फड़फड़ाने लगते हैं। कितनी एनर्जी चाहिए? और आपको शांत रहने में क्या एनर्जी चाहिए बताइए मुझे? शांत, बस चुप। कितनी एनर्जी चाहिए? बहुत कम। आप अपना नुकसान करते हैं इन विकारों को पैदा करके। इसलिए जो बाहर से आप दुश्मनी के लिए बाहर निमित्त चाहिए, कोई होगा जिससे आपकी दुश्मनी होगी, कोई है जिससे आप बैर कर रहे हैं, कोई है जिससे मोह कर रहे हैं, वो बाहर से हैं। लेकिन आपको मैत्री के लिए किसी का होना कोई जरूरी नहीं, प्रेम के लिए किसी का होना कोई जरूरी नहीं है, वो भीतर से आते हैं, भीतर से। लेकिन किसी के रूप को देख करके आकर्षित हैं, किसी के सौंदर्य को देख करके आकर्षित, किसी के शरीर को देख के आकर्षित हैं, फिर वो अशुद्ध भाव आ गया, वो अशुद्ध भाव है, वो प्रेम नहीं है, फिर वो उसी के कहते हैं वो मोह है, वो आसक्ति है। क्योंकि उसके लिए बाहर निमित्त, जो बाहर से पैदा ना हो, जिसके भीतर ही कारण बन जाए, वह शुद्ध भाव है, वो शुद्ध भाव है। मैं एक सरल उदाहरण बताऊं आपको, सरल उदाहरण। मैं रास्ते रास्ते जा रहा हूं और आपने मुझे गाली दे दी और मैं उत्तेजित हुआ, क्रोधित हुआ, नाराज हुआ, ये अशुद्ध भाव है। रास्ते रास्ते जा रहा हूं और आपने मेरी प्रशंसा कर दी, बहुत प्रशंसा की और मैं भीतर से बहुत खुश, यह भी अशुद्ध भाव है, यह भी अशुद्ध भाव है। क्यों? क्योंकि मेरी प्रसन्नता, मेरी खुशी के लिए आप निमित्त बने, आपने मेरी प्रशंसा की और मैं खुश हुआ, ये अशुद्ध भाव है। लेकिन जब मैं रास्ते रास्ते जा रहा हूं, आपने गाली दी, आपने प्रशंसा की और मैं वही के वही बना रहा। पहले गाली देने के पहले, प्रशंसा सुनने के गाली पाने के पहले, प्रशंसा सुनने के पहले जैसा था वैसा ही अभी भी बना रहा। ये मेरा असली रूप और शुद्ध भाव है, समझ रहे हैं ना? ये मेरा शुद्ध भाव है, इसको क्रिएट करना है। और सबसे बड़ी बात हमारे लिए क्या है? ये जो शुद्ध भाव है ना, ये अपने आप पैदा नहीं होते जीवन में, ये ध्यान दो। दुश्मनी के लिए आपको कई कारण मिल जाएंगे, बैर के लिए कई कारण मिल जाएंगे, लेकिन मैत्री को जगाने के लिए जल्दी कारण नहीं मिलता है।
प्रेम को जगाने के लिए जल्दी कारण नहीं मिलता, और प्रेम और मैत्री के भाव को साधना से हम जगा सकते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको जगाना पड़ेगा भीतर से प्रेम और मैत्री। आपके भीतर है। मैं फिर से बताऊं, मैं इस विषय को फिर से और विस्तार से कहना चाहता हूं, अभी तो नहीं कहूंगा, लेकिन इसको जब आप क्लियर समझ लेंगे ना तो इतना अच्छा लगेगा कि आप और हम सबके भीतर वो सारी शक्ति है जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए। वो सारी शक्ति हमारे भीतर भरी हुई है जिससे हम जीवन की पूर्णता हासिल कर लें, कल्याण कर लें। वो पूरी शक्ति हमारे भीतर भरी हुई है। आवश्यकता है उस शक्ति का उद्घाटन। क्या करना है? उस शक्ति का उद्घाटन करना है, और हम लोग यह काम नहीं करते हैं। मैं सही बता रहा हूं, यह काम नहीं करते हैं। हमें करना है। हमें यह भी नहीं पता उस शक्ति का उद्घाटन कैसे करें। इतना सरल है वो काम करना, इतना सरल है कि यदि आप उस शक्ति को काम में नहीं लेंगे ना, जो भीतर आपके भीतर शक्ति है उस काम में नहीं लेंगे ना, तो शक्ति खराब हो जाएगी। ये हमेशा ध्यान दो। जिस शक्ति का प्रयोग हम नहीं करते हैं उस शक्ति को खो देते हैं। नियम क्या है? जिस शक्ति का प्रयोग नहीं करते उसे हम खो देते हैं। जो शक्ति है जिससे हमको बहुत कुछ मिल सकता है, यदि उसको उपयोग नहीं करेंगे तो। मैं एक चीज बताऊं, ये 2 हाथ है, देखिए हमारे पास में, ठीक है, 2 हाथ है। एक हाथ को हम पकड़ के पीछे बांध दें, मेरी ओर देखेंगे, एक हाथ को पकड़ के हम पीछे बांध दें, और कितने साल तक बांधे रहे? 3 साल 4 साल तक बांधे रहे, ठीक है, 5 साल बांधे रहे, 6 साल बांधे रहे, कई साल तक बांधे रहे। अब उसके बाद में उस हाथ को खोलेंगे, क्या होगा? क्या उस हाथ से हम काम कर सकते हैं फिर? क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि उसके अंदर जो शक्ति थी ना, उसका हमने उपयोग करना बंद कर दिया, और इसलिए उस शक्ति को खो दिए। मैं कहानी सुनाऊं क्या आप लोगों को? कहानी सुनने के लिए इच्छुक हैं? एक आदमी था, उसके पास एक गाय थी। गाय दूध देती थी, रोज 5 लीटर दूध देती थी। कितना? 5 लीटर रोज दूध निकालता, 5 लीटर। तो आदमी ने सोचा अभी तो दूध की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, 1 महीने के बाद में बिटिया की शादी होने वाली है और बहुत से मेहमान आने वाले हैं, दूध की जरूरत 1 महीने के बाद है, जब मेहमान आएंगे तब। तो क्या करूं? आज से मैं दूध निकालना बंद कर दूंगा, और 1 महीने के बाद जब निकालूंगा तो 5 तिया 15, 150 लीटर मुझे दूध मिलेगा, ठीक है। और उसने दूध निकालना बंद कर दिया। 1 महीने के बाद जब मेहमानों की संख्या बढ़ी तो बहुत बड़ा बर्तन लेकर गया, आज तो 150 लीटर दूध निकलने वाला है, सही है। और जब दूध निकालने गया तो क्या हुआ? आप सही कहते हैं, 1 बूंद नहीं निकला। समझ गए? 1 बूंद नहीं निकला। मैं क्या कह रहा हूं? जिस शक्ति का आप प्रयोग नहीं करते हैं उस शक्ति को आप खो देते हैं। समझ गए? आपके भीतर अपने जीवन को संवारने की पूरी शक्ति है, आपके भीतर प्रेम और मैत्री को विकसित करने की शक्ति है, आपके भीतर विनम्रता की शक्ति है, आपके भीतर ईमानदारी की शक्ति है, आपके भीतर क्षमा करने की शक्ति है। सब कुछ तो है, सब कुछ है, लेकिन दुर्भाग्य क्या है? उस शक्ति का प्रयोग नहीं करते। किसका करते हैं? जो नुकसान करे। जानते हैं? क्रोध का उपयोग करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? नफरत का उपयोग करते हैं। तो जिस शक्ति का ज्यादा प्रयोग करोगे वो बढ़ेगा, सही है। जिस शक्ति का ज्यादा प्रयोग करोगे वो बढ़ेगा, ये नियम है। जिसका भी प्रयोग ज्यादा करोगे बढ़ेगा। क्रोध का ज्यादा प्रयोग करोगे तो क्रोध की शक्ति बढ़ेगी, नफरत की शक्ति को बढ़ाएंगे तो नफरत की शक्ति बढ़ेगी। और यही हो रहा है, यही हो रहा है। आज से बदलना है। मैं इस विषय को और कभी, क्योंकि बहुत देर हो गए बोलते बोलते, और लोग बैठे हुए हैं, उनकी सुने विचार, इस विषय को मैं फिर से कह दूंगा और इसको क्लियर करूंगा। बिहार से आए हैं श्री मोहन साहब, थोड़ी देर आप विचार रखें।